हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है मेरे पास एक बहुत ज़्यादा स्पेशल कार। अब मैं इसको स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग डीजल हेड है वो इस कार के दीवाने थे। इस गाड़ी को अपने टाइम पे डीजल रॉकेट बोला जाता था और ये आज भी बहुत तगड़ा परफॉर्म करती है। मैं बात करूँ इस गाड़ी की, ये है शेवलेट क्रूज़। अब तो ये शेवलेट जा ही चुकी है इंडिया से। वैसे मैं बता दूँ अमेरिकन ब्रांड है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत रोबस्ट फील होती है। आपको फील होगा कि आप बहुत कोई हैवी गाड़ी चला रहे हो। मैं बात करूँ इस गाड़ी की, मेन हाईलाइट थी इसका डीजल इंजन विच प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 164 bhp एंड 360 न्यूटन टॉर्क। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे, इसमें बैठोगे, तो वो ना आपको सच में फील होगा कि हाँ, ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं बात करूँ इस गाड़ी की लेंथ की, आप देख सकते हो हाउ लॉन्ग इट इज़। इसकी लेंथ जो है वो समवेयर अराउंड 4.7 मीटर्स है, मतलब क्लोज टू 5 मीटर्स। मैं बात करूँ इसके टायर्स की, आप देख सकते हैं ये इसके टायर, इट गेट्स अलॉयस। और मैं इस गाड़ी की ब्रेकिंग की बात करूं, इसमें हमें फ्रंट में भी डिस्क मिलती है और रियर में भी डिस्क मिलती है क्योंकि 2000 सीसी का इंजन है और इंजन जो है बहुत प्यारा है इसका। मैं बात करूं इसके टायर की प्रोफाइल की, इट्स 205/60 16 इंचेस अलॉयस। और आप देख सकते हैं इसका सस्पेंशन, गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा मतलब फील होती है कि हाँ एक बीस्ट है। मैं बात करूँ इसकी फ्रंट की, इस गाड़ी की विड्थ जो है बहुत ज़्यादा है, इट्स समवेयर अराउंड 1.8 मीटर्स। मतलब आपको फील होगा कि हाँ, आप जब देखोगे इस गाड़ी की ब्लैक कलर में रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट से लुक। फ्रंट में मिलती है ग्रिल, शेवलेट का लोगो जो कि पहले गोल्डन था अब ब्लैक करा दिया गया है। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट है। और नीचे हमें मिलता है इसके प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स। मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, अनलेडन इट्स 165 mm विच इज़ ओके। और ये गाड़ी बहुत लोगों के दिलों पर राज करती है, वैसे ही मेरे भाई के दिल पे भी राज करती है। ये गाड़ी मेरे एल्डर ब्रदर की है। आप देख सकते हैं ब्लैक में ये बिल्कुल बीस्ट लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ में मिलते हैं इसके वॉशर फ्लूइड, स्टे लो क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत लो है। मैं बात करूँ इसके ORVM की, आप देख सकते हैं ये इसके ORVM, इट गेट्स एन इंडिकेटर एज वेल और बॉडी कलर में ही पेंटेड है। सन वाइजर, क्रोम स्ट्राइपिंग गोइंग ऑल ओवर द डोर्स एज यू कैन सी। मैं बात करूँ इसके डोर हैंडल्स की, हमें इसमें पैसिव एंट्री भी मिलती है और ये गाड़ी 2015 की है। आप देख सकते हो ये अपने टाइम से मतलब आगे वाली गाड़ी थी। और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा टाइमलेस है। गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वी गेट क्रोम स्ट्राइपिंग ऑन डोर हैंडल एज वेल। मैं बात करूँ इसके रियर की, इसकी जो रियर की लाइट्स है वो भी चेंज्ड है, आप देख सकते हैं। और ये क्रूज़ का टॉप एंड मॉडल था, इससे ऊपर कोई क्रूज़ का टॉप मॉडल नहीं आता था। इट्स शेवलेट क्रूज़ LTZ VCDI। VCDI जो है इसके इंजन का नाम है, 80 स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक। आप इसकी लाइट्स देख रहे हो, दीज आर BMW टाइप लाइट्स, ये पाइप वाली, ये भी आफ्टर मार्केट है। और रियर में हमें मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर एज यू कैन सी। वी गेट अ रियर कैमरा एज वेल। और आप देख सकते हैं इसके एग्जॉस्ट का साइज़ प्रिटी बिग। और इसमें हमें मिलता है लिप स्पॉइलर एज वेल। मुझे इस गाड़ी की लुक से बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ हमें मिलता है स्टॉप लैम्प विद द डिफॉगर एज वेल। मतलब ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो इंजन में भी बढ़िया है, लग्जरी में भी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी में भी बढ़िया है। और ये गाड़ी ना बस दिलों को राज करने वाली गाड़ी है। मैं बात करूँ इसके इंजन की, जो कि इस गाड़ी की वन ऑफ द मेन हाईलाइट थी, यहाँ हमें मिलता है इसका लीवर टू अनलॉक इट्स इंजन बे। डोर व्हील वेरी हैवी ऑन दिस कार। आप देख सकते हैं ये इस कार का 2000 सीसी का इंजन, टर्बो डीजल रिटर्न ओवर हेयर। ये बात करूँ इसके इंजन की स्पेसिफिकेशंस की, इट्स 2000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन विच प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 164 bhp एंड 360 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। आप देख सकते हैं हमें मिलती है इंसुलेशन। और ये गाड़ी जो है मतलब आपको उस टाइम की जो 5 सीरीज़ आती थी ना 2015 वाली, उसके नियर अबाउट वाले इसके स्पेसिफिकेशंस थे। मैं बात करूँ इसके बूट की, चलते हैं हम इसके बूट पे। ये है इसकी की और इसमें हमें इंजन स्टार्ट शॉप मिलता है। दिस इज़ टू अनलॉक लॉक एंड दिस इज़ टू ओपन इट्स बूट। बूट गॉट अनलॉक्ड। आप देख सकते हैं इसका बूट, मैं बूट की बात करूं, इट्स 470 लीटर्स। बूट इज़ प्रिटी बिग। आप देख सकते हैं इसमें बेस ट्यूब है और इसका स्टीरियो जो है वो आफ्टर मार्केट अपग्रेडेड है विच साउंड्स प्रिटी गुड। अब ये तो हो गई इस कार के एक्सटीरियर की बात। एक्सटीरियर से दिस कार लुक्स प्रिटी डोप। यहाँ में मिलता है इसका फ्यूल टैंक एज यू कैन सी। अब चलते हैं हम इस कार के इंटीरियर में। डोर्स ओपन बिग एंड वाइड। अब आप देख सकते हैं मैं आ गया उस कार के इंटीरियर में। हमें मिलता है यहाँ पे लाइटिश ग्रे कलर एंड विद ब्लैक इंटीरियर। इंटीरियर जो है बिल्कुल स्पोर्टी फील देता है और इंटीरियर जो है आप देख सकते हैं कनेक्टेड है, काइंड ऑफ सिमिलर टू सम पोर्शाज।
मतलब गाड़ी जो है बहुत प्रीमियम फील होती है। लेट मी शट इट्स डोर। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो इसके डोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फील होते हैं। और ये कार बाहर से मतलब जैसे ही आप बैठोगे इतनी साइलेंट लगती है, मतलब आपको बाहर की जो नॉइस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ इस कार को। आप देख सकते हैं यहाँ मिलता है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन एंड इट रोज टू लाइफ। और इसका जो डीजल इंजन है वो रोर करता है, मतलब सच में। मैं बात करूं इसके डैशबोर्ड की, आप देख सकते हैं हाउ प्रीमियम इट लुक्स। यहाँ में मिलता है इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स इज मतलब जगह बहुत ज़्यादा है बट स्टोरेज थोड़ी सी ही है। और आप ये जो एम्बिएंट लाइट देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, इट्स कार्डी K3। यहाँ पे मिलते हैं इसके AC वेंट्स, ये इसका इंफोटेनमेंट विच वर्क्स प्रीटी वेल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलते हैं इसके कंट्रोल्स। यहाँ पे मिलता है इसका गियर नॉब, इट्स अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक। और यहाँ पे मिलता है इसमें ऑटोमेटिक AC एज वेल। यहाँ पे मिलते हैं इसके AC के कंट्रोल्स। मैं बात करूँ इसकी गियर बॉक्स की, एज यू कैन सी PRND एंड इट कैन गेट इनटू मैनुअल एज वेल। और यहाँ में मिलता है 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट, ये इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ में मिलती है थोड़ी बहुत स्टोरेज, आर्म रेस्ट एज यू कैन सी। और इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आप देख सकते हैं हाउ फ्यूचरिस्टिक इट लुक्स। यहाँ पे मिलता है टेम्परेचर गॉज, यहाँ में मिलता है फ्यूल गॉज, यहाँ में मिलता है टैकोमीटर, बीच में मिलती है MID और यहाँ में मिलता है स्पीडोमीटर एंड इट शोइंग फिल फ्यूल। रबर वालेंगे, ठीक है भाई। यहाँ में मिलते हैं इसके AC वेंट्स एज यू कैन सी। और यहाँ में मिलता है इसके हेडलाइट लेवल एडजस्टर। और यहाँ पे आप ये जो बटन देख रहे हो, दिस इज़ फॉर द ब्राइटनेस ऑफ दिस MID। और यहाँ में मिलते हैं इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल, यहाँ में मिलते हैं इसके ORVM की एडजस्टमेंट और यहाँ मिलती है इसकी पावर विंडो। और इसकी एक अच्छी बात, इसकी चारों पावर विंडो जो है वो ऑटो डाउन है। और इसकी जो ड्राइवर साइड वाली है वो ऑटो अप भी है। और यहाँ में मिलता है इसका लीवर टू अनलॉक द डोर। यहाँ में मिलता है इसके लॉक अनलॉक का बटन एज यू कैन सी। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है बट इट फील प्रिटी सॉलिड। यहाँ में मिलते हैं इसके इंडिकेटर के कंट्रोल, यहाँ में मिलते हैं इसके वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हमें मिलता है इसके कंट्रोल टू कंट्रोल दिस इंफोटेनमेंट। और यहाँ में मिलता है इसका क्रूज कंट्रोल, शेवरलेट की बैजिंग एज यू कैन सी, एयर बैग रिटर्न ओवर हेयर। और आप ये जो कार्बन फाइबर देख रहे हो फेक है, ये मतलब टेपिंग कराई गई है जो कि अब उखड़ रही है थोड़ी बहुत। यहाँ मिलता है इसका सनवाइजर, यहाँ इसका IRVM सनवाइजर देयर, इट गेट्स लाइट्स विद मिरर। और डैशबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होता है, भले ही थोड़े हार्ड प्लास्टिक्स हैं बट इट फील्स प्रीमियम। और इस कार में हमें सनरूफ भी मिलती है एज यू कैन सी, अच्छी ठीक छोटी साइज़ की है बट इट गेट्स द जॉब डन। और यहाँ में ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, यहाँ में मिलता है इसका सनग्लास होल्डर। अब ये हो गई इस कार की फ्रंट की बात। कार जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होती है। अब हम चलते हैं इसके रियर में। फर्स्ट लेट मी टर्न ऑफ द कार। डीजल इसका जो इंजन है वो रोर करता है, बिल्कुल ही मतलब फील होता है कि हाँ बहुत बड़ा इंजन है। और हमें रियर में भी पैसिव एंट्री मिलती है एज यू कैन सी। अब आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ उसके रियर में। रियर के मैं लेग रूम की बात करूँ, इट्स ओकेश, अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड और हेड रूम इज़ एडिक्वेट। और बीच में जो है हम पे तो 5 बंदे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं बट सीट्स जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इस गाड़ी की। लाइट्स की प्लेसमेंट हमें यहाँ मिलती है एज यू कैन सी, यहाँ मिलता है ग्रैब हैंडल एज यू कैन सी एंड अ हुक एज वेल इन केस you have to hold your suit, or grab handle in case someone is driving very rashly. Same goes there. We get speaker at the bottom, some storage here, power window के control, lever to unlock the door। और headrest जो है एडजस्टेबल है, चारों बीच मिडिल पैसेंजर में के लिए नहीं मिलता, वैसे भी अनकंफर्टेबल है बीच में बैठना। और यहाँ मिलता है आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर। गाड़ी जो है फील होती है कि हाँ अच्छी है, सॉलिड है। बिल्ड क्वालिटी मेरे को इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ मिलता है 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एज यू कैन सी। मतलब गाड़ी में आप बैठोगे ना, चढ़ना उतरना इतना कुछ है नहीं बट यू सिट वेरी लो ऑन दिस कार, बट इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। अब ये हो गई इस कार के एक्सटीरियर इंटीरियर की बात। अब हम देखते हैं इसको चला के कि ये कैसे परफॉर्म करती है। अब हम देखेंगे इस कार को चला के। और इनिशियली मैं बता दूं डीजल इंजन जो है रोर करता है। और मैं क्या बताऊं इस गाड़ी के पुल के बारे में, इसकी जो 360 न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको पैर रखते ही फील होगी। एक्सेलरेटर पे क्विकली रिस्पॉन्ड करता है एक्सेलरेटर। मैं इम्प्रेस हो गया उस गाड़ी की परफॉर्मेंस से। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ब्रिस्क है, आपको फील होगा कि हाँ आप एक पावरफुल चीज़ चला रहे हो, आप मतलब एक हाथी चला रहे हो। और जैसे ही आप पैर रखोगे एक्सेलरेटर पे आपको पीछे फेंकेगी, इतना तगड़ा पुल है इस कार में।
और इस गाड़ी की लेंथ जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो आपको देख भाल के चलाना पड़ेगा। ORVM प्रोवाइड्स गुड व्यू व्हाट्स आउटसाइड। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होती है। ब्रेक्स आर गुड ऑन दिस कार, हॉर्न इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट। मुझे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से प्यार हो चुका है। मतलब ये ऐसा पुल देती है जो आपको फील होगा कि हाँ, इसमें 165 bhp है और 360 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और वो कोई मजाक नहीं है। बहुत प्यारी ट्यूनिंग करी गई है इसके इंजन की। इट्स एन अमेरिकन ब्रांड। पावर जो है बिल्कुल ऑन पॉइंट है। और स्टीयरिंग व्हील की मैं बात करूं, ये इतना लाइट नहीं है, पर इसका जो फीडबैक है इट्स वेरी गुड। मतलब आपको पता चलेगा कि आप कितनी गाड़ी कहाँ मोड़ रहे हो। और गाड़ी की विड्थ जो है ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है, तो इस गाड़ी पे हाई स्पीड पे कटवट मारने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल रहेगी, बट स्टिल गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड की मार्किंग 220 है। आराम से 200 अचीव कर लेगी इस गाड़ी में। इतना पंच है, मेरे को तो प्यार हो गया इस गाड़ी से। और आप जैसे ही इसके एक्सेलरेटर पे पैर रखोगे ना, तो ये इसकी जो टर्बो विसल की आवाज़ है ना, वो आपको लिटरली सुनाई देगी कि हाँ, अब जो है RPM जो है टर्बो की रेंज में आ चुका है। मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की, सस्पेंशन आर ओके, मतलब इतने स्टिफ भी नहीं है, ना ही इतने सॉफ्ट है। इस गाड़ी के हिसाब से वेल ट्यून्ड करे गए हैं। और इसकी जो सीटिंग है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब हाँ, आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग जर्नी पे चला सकते हो। बस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बहुत इशू हो सकती है, तो आपको देख भाल के इसको निकालना पड़ेगा थोड़ी बहुत जगहों से, अगर जो रोड है वो थोड़े ज़्यादा ही ख़राब है। बाकी इट्स अ गुड कार। मुझे परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस कार की। और इसकी मैं बात करूँ, इसमें टर्बो लैग मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। मतलब जैसे ही आप पैर रख रहे हो, मतलब जैसे ही आप पैर रखोगे एक्सेलरेटर पे, इसके पास वैसे ही पावर है ऑफर करने के लिए। लो एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस कार। मिड, इसका जो मिड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरे को समझ आता है कि अब इसको चलाने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि इस गाड़ी को डीजल रॉकेट क्यों बोला जाता है, क्यों आज भी लोग इस गाड़ी के इतने ज़्यादा दीवाने हैं। ये गाड़ी जो है, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार देख रहे हो ना, तो ये अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी। मेरे को फील हो रहा है कि हाँ, कि मैं कोई एक अच्छा प्रोडक्ट चला रहा हूँ। पता नहीं शेवरलेट ने क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया, वो क्यों चले गए। मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इस गाड़ी में ऐसा नहीं है कि मतलब आपको वेट करना पड़ेगी आप कब टर्बो की रेंज में आओगे, कब आपको पुश मिलेगा। जब आपको पुश चाहिए, बस पैर रखो एंड इट गिव यू अ ग्रेट पुश। मुझे गाड़ी की परफॉर्मेंस से प्यार हो चुका है। और इसका टर्बो जो है और इसका जो डीजल इंजन है वो बहुत ज़्यादा वोकल हो जाता है। गियर शिफ्ट का आपको पता भी नहीं चलता कि कब जो है गियर शिफ्ट हो रही है। मुझे गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको मिले ये कहीं सेकंड हैंड, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जो भी, और अगर आपको प्यार हो क्रूज से और उसके अच्छे खासे मतलब 5-6 साल बच रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। मतलब इट विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। इतनी ज़्यादा पंची कार है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। बस इशू है कि ये है कि माइलेज इसकी बिल्कुल नहीं है। इट विल गिव यू माइलेज समवेयर अराउंड 8 to 9 इन सिटीज़ एंड प्रोबेबली 13-14 इन हाईवे। अब इस गाड़ी का इंजन इतना बड़ा है, इसके हिसाब से ठीक है, वेट भी अच्छा खासा है इसका। मुझे गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके जो डीजल इंजन की क्लैटरिंग है उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। अब ठीक है, अब ये गाड़ी चल भी 95,000 गई है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ इससे। बाकी मेरे को बाहर की कोई नॉइस नहीं आ रही। गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ऐसे 1000-2000 RPM तक बहुत ज़्यादा साइलेंट है। बहुत ज़्यादा प्यारी गाड़ी है। ये आपको जब भी समझ आ पाएगा जब आप एक बार इसको चला के देखोगे। अगर आपको कहीं भी मिले, आप इसको चला के देखना। ये एक ऐसी गाड़ी है जो मतलब बिल्कुल लोगों के इमोशन से कनेक्टेड है। मेरे को तो मज़ा आ गया गाड़ी चला के। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक एज वेल। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मोस्टली सबका रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।